अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं फरानाज। उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि ये ई स्पोर्ट्स क्या है। तो इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि हमने कुछ सवालात करने हैं और मेरे जो क्वेश्चंस हैं ना, वो पूरे पाकिस्तान की तरफ से हैं। आप लोगों की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं क्वेश्चन करूंगा अपने इक्तदार में बैठे हुए लोगों से। तो किन लोगों से हमने सवाल करना है? सबसे पहले हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारे ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हमारे ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, तमाम प्रोविंसेस के हाई कोर्ट्स के ऑनरेबल जजेस, और ऑनरेबल इदारे जिनका पॉलिसी मेकिंग से कुछ भी लेना देना है, आप समझ ही गए होंगे। तो उनसे सवाल पहला सवाल यह है कि ये जो डिजिटल इंडस्ट्री है, ये $400 मिलियन की इंडस्ट्री है। $400 मिलियन। तो $400 मिलियन को जरा पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कितने रुपए बनते हैं। तो सर, ये कोई 6,723 करोड़ रुपया बनता है। 6,723 करोड़ रुपया। ये 6,723 करोड़ रुपया जनरेट हो रहा है और ये जो $400 मिलियन है, ये विद इन नो टाइम 1 बिलियन को टच कर जाना है। तो आया कि आपने इसकी कोई रिप्लेसमेंट का सोचा है कि इसकी जगह आप अवाम को क्या देंगे? जो क्रिएटर्स हैं उनको इसकी जगह आप क्या देंगे? रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है? रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आपने एक प्रोडक्ट ली, जैसे कि आपने गाड़ी ले ली किसी भी शोरूम से, वो गाड़ी खराब निकली, वो वारंटी में है, आप शोरूम वाले के पास गए, सुबह ली, शाम को चले गए, आपने कहा जी गाड़ी खराब है, ये वापस कर लो यार, मुझे नई गाड़ी दे दो। या कोई भी ऐसी चीज, को कपड़े खरीदा, कुछ भी खरीदा, आप गए दुकानदार के पास, आपने कहा भाई ये चीज खराब है, इसकी जगह मुझे दूसरी दे दो। तो ये होती है रिप्लेसमेंट। तो YouTube के अलावा, इंस्टाग्राम के अलावा, फेसबुक के अलावा जो कुछ आप बैन करने जा रहे हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और ये चीज़ें जो आप बैन करने जा रहे हैं, इनकी रिप्लेसमेंट है आपके पास? या फिर क्रिएटर्स जो हैं वो सड़कों पे भीख मांगेंगे? तो ये था मेरा पहला सवाल। पहले सवाल में एक एडिशन रह गई है। वो एडिशन ये है सर कि 6,723 करोड़ रुपया जो है ना, ये सारी फॉरेन रेमिटेंस है। ये बाहर से आ रहा है पैसा। पहले ही कर्जे में डूबे हुए हैं हम लोग, पहले ही डॉलर की कमी है हमारे पास, पहले ही पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। तो आया कि हमारे अंदर इतना वो है, इतनी पावर है कि हम इसको सस्टेन कर पाएंगे? मतलब एक तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो तो पाकिस्तान को ही है ना सर, डॉलर आना बंद हो जाएंगे पाकिस्तान में। और दूसरा बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तानी अवाम को होगा, क्रिएटर्स को होगा। तो ये एडिशन करनी थी पहले सवाल में। सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो हमारी माएँ, बहनें और बेटियां जिन्होंने अपने कुकिंग चैनल्स यूट्यूब पे बनाए हुए हैं और उन कुकिंग चैनल से वो अपने घर का किचन चला रही हैं, ब्रेड एंड बटर चला रही हैं, अपने बच्चों की फीसेस पे कर रही हैं, जिनका घर उनके चैनल्स के थ्रू चल रहा है, क्या आप लोग उन माँओं, बहनों, बेटियों को पे करेंगे जितने वो यूट्यूब से कमा रही हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट से, या फिर ब्रांड्स के थ्रू कमा रही हैं, या फिर जैसे भी वो ब्रांड्स के थ्रू कमा रही हैं,
तो क्या आप उनको उतनी अमाउंट पे करेंगे या उससे भी ल्यूक्रेटिव अमाउंट पे करेंगे आप उनको? क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो भी तो कर रही है ना, उनकी इनकम बढ़ भी तो रही है ना आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या आप उनकी ग्रोथ के हिसाब से उनको पे करेंगे? सर ये मेरा एक सिंपल सा सवाल था, तो प्लीज इसका आंसर दे दीजिएगा बैन करने से पहले से। जी सर। सर मेरा तीसरा सवाल ये है कि हमारी जो मोस्टली माएँ हैं वो सर मतलब कि इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए वो YouTube का सहारा लेती हैं। आपको पता है सर कि YouTube पे एजुकेशन के हवाले से कितने हजारों चैनल्स हैं? जी जी सर, मैं आपको ही कह रहा हूं, YouTube पे एजुकेशन के हवाले से हजारों चैनल्स हैं। उसमें प्ले ग्रुप से लेके टॉडलर से लेके PhD तक सिखा रहे हैं आपको। तो आप उन माओं को जो होम स्कूलिंग कर रही हैं बच्चों की, कुछ बेचारों के पास बच्चों को स्कूल भेजने के पैसे नहीं हैं, वो YouTube पे होम स्कूलिंग कर रही हैं बच्चों की, YouTube पे बच्चों को पढ़ा रही हैं। उनको खुद पढ़ना लिखना नहीं आता, उनके बच्चे YouTube पे पढ़ रहे हैं। तो क्या आप ऐसी माओं को उतनी हाई लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे फ्री में? कोई ऑल्टरनेटिव है? इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव? आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव है उनको इतनी हाई एजुकेशन, हाई लेवल की एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए? डू यू हैव एनी ऑल्टरनेटिव? तो सर ये मेरा एक छोटा सा सवाल था कि क्या आप उन माओं को, उनके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे इतनी हाई क्वालिटी की जो YouTube पे अवेलेबल है? सर ये बड़ा सिंपल सा सवाल है सर, प्लीज बैन करने से पहले सर इसका जवाब जरूर दे दीजिए। ओह ओह सॉरी सर, मैं फिर आ गया। सर मेरा चौथा सवाल ये है कि सुना था सर कि पाकिस्तान में टूरिज्म को बहुत सर प्रमोट किया जाएगा, और प्रमोट सर हो भी रहा है। पाकिस्तान में जो टूरिज्म है वो प्रमोट हो रहा है सर, बिल्कुल प्रमोट हो रहा है। लेकिन सर मेरा जो सवाल है वो ये है कि जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, जो ट्रैवल यूट्यूबर्स, मतलब जिनको ट्रैवल करते हैं जो यूट्यूबर्स, और वो साथ साथ फुटेज बनाते जाते हैं सर, वो अपने चैनल पे इतनी खूबसूरत फुटेज डालते हैं, इतनी खूबसूरत तरीके से उसकी एडिटिंग होती है, और इतने खूबसूरत तरीके से वो वीडियो बनाते हैं, और वो दिखा भी रहे हैं पाकिस्तान को बड़े ही प्यारे तरीके से सर। तो सर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को दिखाए बगैर टूरिज्म को आप सर ग्रो किस तरह करेंगे? सर इसमें आप शायद ये सोच रहे हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ग्रो कर लेंगे, लेकिन सर मैं आपको इस चीज़ का बताता हूँ कि हमारे जो यूट्यूबर्स हैं ना सर उनका कंटेंट इतना ज़बरदस्त है कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने सर यूट्यूबर्स के क्लिप्स को चोरी करके अपने चैनल पे डाला है सर एक यूट्यूबर है बहुत ज़बरदस्त सर, बल्कि एक नहीं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं बहुत ज़बरदस्त सर। कई मीडिया चैनल्स ने उनके ड्रोन शॉट्स चोरी करके सर, पूछा तक नहीं उनसे, चोरी करके अपने चैनल पे डाल दिए सर मैं नाम नहीं लूँगा उन मीडिया चैनल्स के, लेकिन चोरी करके सर उन्होंने वो उसके ऊपर सर ड्रोन शॉट्स थे वो डाले सर। तो सर यूट्यूबर्स के पर्सपेक्टिव से जब तक आप पाकिस्तान को शो नहीं करेंगे, पूरी दुनिया के सामने दिखाएंगे नहीं पाकिस्तान को, तो सर पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री किस तरह ग्रो करेगी? सर ये मेरा एक छोटा सा और मासूमाना सा सवाल है, जिस तरह वसीम भाई कहते हैं मासूमाना सा सर सवाल है। बैन करने से पहले सर प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर दे दीजिए प्लीज़। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी सर ये मेरे बस थोड़े से सवाल थे सर, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। और भी बहुत से सवाल मेरे ज़हन में थे, लेकिन ये चंद थे सर मैंने करने थे सवाल। तो सर
तो सर क्यों 2020 चल रहा है, इसके बाद 21 आ जाएगा इंशाल्लाह, और दुनिया सर आगे से आगे बढ़ रही है और हम सर 1990s और 1980s की तरफ जा रहे हैं सर। पता नहीं सर ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है। तो दुनिया आगे जा रही है और हम पीछे जा रहे हैं जी। तो भाइयों इस बैनिंग कल्चर को ख़त्म करना है और इस वीडियो को आग की तरह स्प्रेड कर देना है, यही हमारा काम है। तो इस बैनिंग कल्चर को बंद करें और इस वीडियो को स्प्रेड करें। आखिर में मैं अपनी बहन जो हैं उनका जो क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देता हूं, तो चलिए आंसर की तरफ जी। तो मेरी बहन फरा नाज हैं जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूं कि मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जब पबजी पे बैन लगा था। तो मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने कहा था कि पबजी पे बैन लग गया और उसकी ये वजह सामने आ रही है कि जो टीनेजर्स हैं वो खुदकुशी कर रहे हैं। तो वो जो न्यूज़ थी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से न्यूज़ आ रही थी और एक सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा चैनल है जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने ये एक वीडियो पोस्ट की, एक बच्चे के साथ इंटरव्यू किया। तो पता ये चला कि वो सारी वीडियोस फेक थी। मैं वीडियो बनाना भूल गया, उसके बाद मुझे वीडियो इस पे बनानी चाहिए थी। उस मीडिया चैनल ने, जो सोशल मीडिया चैनल है उसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसने वो वीडियो डिलीट कर दी। जिस लड़के ने खुदकुशी की थी उसने लड़की की वजह से खुदकुशी की थी। उसको पबजी गेम में कोई लड़की मिली और उसको जो है वो मतलब आपको पता ही है यंगस्टर्स क्या करते हैं, और उस लड़की ने इनकार कर दिया शादी से और उसने सुसाइड कर ली। फिर एक और केस में जो है वो एक बच्चे ने सुसाइड की और कहा गया कि उसके माँ बाप कह रहे हैं बच्चे के कि उसने पबजी की वजह से सुसाइड कर ली। लेकिन बाद में ये पता चला, पुलिस ने जब सारा किया तो इन्वेस्टिगेशन की, तो बाद में ये पता चला कि वो बच्चा जो है वो मेंटली ठीक नहीं था, डिप्रेशन का शिकार था और उसके पेरेंट्स थे ही नहीं। उसके सिर्फ 2 भाई थे, एक भाई कहीं बाहर पाकिस्तान में मुकीम थे और एक भाई पाकिस्तान में थे, और उस बच्चे ने डिप्रेशन में जो है वो खुदकुशी कर ली। पबजी की वजह से खुदकुशी नहीं की, गेम्स की वजह से यार कौन खुदकुशी करता है। अच्छा अब चलते हैं ई स्पोर्ट्स की तरफ। तो मेरी बहन, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स। जिस तरह से क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन हम जाके ग्राउंड में या कोर्ट के अंदर खेलते हैं, इसी तरह ई स्पोर्ट्स हम एक चेयर पे बैठ के कंप्यूटर स्क्रीन के सामने या मोबाइल के ऊपर हम ई स्पोर्ट्स खेलते हैं। ई स्पोर्ट्स जो है वो कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं, ठीक है जी। इसके टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड वाइड टूर्नामेंट्स होते हैं। इसमें यूरोपियन कंट्रीज जो हैं इस बॉडी में शामिल हैं। जैसे क्रिकेट को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कंट्रोल करता है, ई स्पोर्ट्स में भी जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उसमें बहुत बड़े बड़े मुल्क हैं, जिसमें इस्लामिक जो ममालिक हैं उनमें टर्की सरे फहरिस्त है, ठीक है जी। टर्की का नाम बहुत ज़्यादा जो है वो ई स्पोर्ट्स के अंदर आ रहा है, और बहुत बड़े बड़े जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ई स्पोर्ट्स के अंदर हैं। और जापान भी है ई स्पोर्ट्स के अंदर। जापान तो बहुत आगे है ई स्पोर्ट्स के अंदर। तो मेरी बहन, ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स हैं और इसमें बच्चे इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि उनका पैशन है, और जो प्रो प्लेयर्स हैं वो जा रहे हैं। इसमें प्राइज मनी इतनी ज़्यादा है कि किसी भी स्पोर्ट्स से प्राइज मनी इसमें सबसे ज़्यादा है। ये जो ई स्पोर्ट्स है ये ऑलमोस्ट 150 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है, 150 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री है, खरबों रुपए की ये इंडस्ट्री है। तो हॉलीवुड से बड़ी है, बॉलीवुड से बड़ी है, किसी भी क्रिकेट से बड़ी है, ये किसी भी गेम से बड़ी है इंडस्ट्री। तो आप किसी चीज़ को भी बुरा नहीं कह सकते, ठीक है। एडिक्शन आपको क्रिकेट की भी हो सकती है, फुटबॉल की भी हो सकती है, बैडमिंटन की भी हो सकती है, टेनिस की भी हो सकती है। एक बच्चा हर वक्त क्रिकेट ही खेलता रहे तो ये उस बच्चे की गलती है या उसके पेरेंट्स की गलती है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें। तो ई स्पोर्ट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स है, वो आप कुर्सी पे बैठ के खेलते हैं। इसके टूर्नामेंट्स होते हैं, इसकी प्राइज मनी होती है। जो प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, मैं आपको बताऊं कि जो अभी तक सबसे बड़ी प्राइज मनी दी गई है वो डोटा 2 गेम की है, जिसकी प्राइज मनी जो है वो तकरीबन
170 करोड़ रुपए की प्राइज मनी थी विनिंग आई थिंक टीम की, तो डोटा 2 की थी। इसमें जो गेम्स आती हैं मोस्टली फाइटिंग गेम्स होती हैं, जैसे कि फोर्टनाइट है, लीग ऑफ लेजेंड्स है, काउंटर स्ट्राइक है, कॉल ऑफ ड्यूटी है और पबजी है। इस तरह की गेम्स आती हैं इसके अंदर। तो होपफुली मेरी बहन, मैंने आपके जो सवाल है उसका जवाब दे दिया होगा। तो मैं अपनी वीडियो को इधर ही एंड करूंगा। तो काइंडली इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए वीडियो को, और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। शुएब कासिम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।